कहानी की शुरुआत हजारों साल पहले होती है, जहाँ पे एक लोहार अपने हाथ से बनाई तलवार के बारे में अपने बेटे को बता रहा था। और उसका मानना था कि हर आदमी को अपनी तलवार पर विश्वास करना चाहिए। और अगले दिन कोनन अपने दोस्तों के साथ जंगल की सफाई कर रहा था और उसकी नजर सामने से आए हुए दुश्मन पर पड़ी। और उन्हें देखते ही कोनन ने अपने गांव की तरफ को भागना शुरू कर दिया। और कोनन से पहले ही दुश्मन गांव में आकर लोगों को मारने लगे। और भगदड़ की वजह से कुछ ही गांव के लोग अपनी तलवार उठाकर उनका सामना कर रहे थे। और इनमें से कोनन के पिता भी एक थे। तभी कोनन के पिता के पीछे से एक आदमी ने हमला कर दिया, जिसके बाद उसने कुछ कुत्तों को खुला छोड़ दिया ताकि जख्मी लकड़हारे को कुत्ते खत्म कर सकें। और तभी इसके बाद इस फौज का लीडर डूम कोनन की मां की तरफ को बढ़ा, जिसने अपना बचाव करने के लिए उसने तलवार का इस्तेमाल तो किया, लेकिन डूम ने उसे बड़ी आसानी से अपने बस में कर लिया। जिसके बाद उसने अपनी तलवार से कोनन की मां का सर धड़ से अलग कर दिया। और पास में खड़ा हुआ कोनन यह देख कर सब कुछ सहम गया था। और इसके बाद इन्होंने सही बच्चों को कैद कर कर उन्हें गुलाम बना लिया था। और किसी को भी ये नहीं पता था कि ये हमलावर कहाँ से आए थे और इतनी जल्दी गए तो गए कहाँ पर। और कोनन को उस फौज का सिंपल उसे अच्छे से ध्यान था, जिसमें 2 सर वाली नागिन बनी हुई थी। और इन बच्चों का इस्तेमाल एक बड़े से पहिए को चलाने के लिए किया जाता था, जिसे वो लोग व्हील ऑफ पेन के नाम से जानते थे। कुछ सालों बाद कोनन छोटे से बच्चे से एक बड़े से ताकतवर आदमी में बदल गया था, जो कि अकेला ही व्हील ऑफ पेन को चलाने की ताकत रखता था। और इसी ताकत को देखकर इसके मालिक ने इसे लड़ाई करने के लिए भेजता रहा और बड़ी आसानी से दूसरे लोगों को हरा देता था। और इसके चलते इसे तलवारबाजी और यानी कि बाकी की ट्रेनिंग भी दी गई थी। और इनके साथ साथ वो पढ़ना लिखना भी सीख रहा था। और कोनन लगातार लड़ाइयाँ जीतता जा रहा था, जिस वजह से इसका मालिक बहुत ज्यादा अमीर हो गया था। और इसी वजह से इसके मालिक ने आखिरकार कोनन को आजाद कर दिया था। और कोनन वहाँ से आजाद होने के बाद वो सीधा अपने गांव की तरफ को निकल गया। और रास्ते में ही कोनन के ऊपर कुछ जंगली कुत्तों ने हमला कर दिया। और कोनन ने कुत्तों से बचने के लिए एक चट्टान का सहारा लिया। तभी कोनन की नजर उस चट्टान पर बनी हुई एक गुफा पर पड़ी, जो कि एक राजा की गुफा थी। और इसके जरिए उसने राजा की तलवार को उठा लिया था ताकि वो अपनी खुद की रक्षा कर सके। और इसके बाद कोनन कई सालों तक ऐसे ही भटकता रहा। और कोनन किसी भी जगह पर जाता तो उस 2 सर वाली नागिन के बारे में पूछता था। और ऐसे ही भटकते हुए उसकी नजर एक छोटे से घर पर पड़ी। वहाँ पर एक औरत मौजूद थी, जो कि उसे अंदर आने के लिए कहती है। असल में वो औरत कोनन को उसके बहादुरी किस्से से पहले से जानती थी। और कोनन ने अंदर जाते ही जैसे ही उस नागिन के बारे में उससे पूछा तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। और वो औरत कहती है कि तुम्हारी मदद मैं कर तो दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। और कोनन उसकी बात सुनकर सोच रहा था कि नेकी और पूछ पूछ। खैर बाद में औरत ने बताया कि वो जिस चीज की तलाश में भटक रहा है, तो वो कहती है कि शादीजार नाम के एक शहर में मिलेगी। और अचानक से वो औरत एक चुड़ैल में बदल गई, जिसके कारण उसने कोनन पर हमला कर दिया। और कोनन ने अपना बचाव करते हुए उसने उस औरत को आग में धक्का दे दिया, जिसके बाद वो औरत आग में चलकर और एक गोला बनकर यहाँ से उड़कर बाहर चली गई। और जैसे ही अगली सुबह होते ही कोनन अपने सफर पर निकल पड़ा था, तभी उसकी नजर एक बाहर बंधे हुए आदमी पर पड़ी। असल में उससे बात करते हुए पता चला कि उसका नाम सावोटाई था, जो कि धनुष चलाने में एक माहिर चोर था। और कोनन ने उसे आजाद कर कर उसके साथ खाना भी खाया, जिसके दौरान उन दोनों के बीच काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती हो गई। और इसके बीच कोनन ने अपनी सच्चाई यानी कि सावोटाई के बारे में बताया। और कोनन की ये बात सुनकर उसने कहा कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और इसके बाद ये दोनों एक शादीसार शहर में पहुँचे, जहाँ पर पूछताछ करने के बाद उन्हें एक आदमी ने बताया कि ऐसे दिखने वाले चिन्ह तो सिर्फ एक ही जगह पर मिल सकते हैं, जिसका नाम है टावर ऑफ स्नेक, जो कि एक नए धर्म के लोगों का मंदिर था। और साथ ही उस आदमी ने बताया कि वहाँ पर बेशुमार सोना भी है, जिसमें आई ऑफ सर्वेंट नाम का एक खास रूबी मौजूद है। और उसी रात को कोनन और सावोटाई उस महल में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो उन दोनों की मुलाकात एक लड़की से हुई, जिसका नाम है वेलेरिया, और वो भी एक चोर थी। और इन तीनों ने एक साथ मिलकर उस चोरी करने का अंजाम दिया। और थोड़ी देर बाद जब वेलेरिया उस मंदिर के ऊपर पहुंची, तो उसकी नजर एक रॉक्सोर पर पड़ी, जो कि उस वक्त वो एक खास पूजा कर रहा था। जबकि वो आदमी एक औरत को अपने बस में कर एक सांपों से भरे हुए गड्ढे में गिराना चाहता था। और इधर दूसरी तरफ कोनन और सावोटाई उसी जगह पर पहुंच गए थे, जहां पर आई ऑफ सर्वेंट रखा हुआ था। और वहां पर उसकी रक्षा करने के लिए एक बहुत बड़ा सांप था, लेकिन खुशकिस्मती से वो सांप सो रहा था। और उसका फायदा उठाते हुए उन लोगों ने वहां का सारा सोना लूट लिया और उस सर्वेंट को भी उठाकर अपने पास रख लिया। और इसी के दौरान कोनन की नजर एक नेकलेस पर पड़ी, जिस पर वही चिन्ह बना हुआ था। और कोनन उस चिन्ह को देखकर समझ गया था कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। और उसी वक्त वो सांप भी जाग उठा, जिसके बाद उन दोनों के बीच बहुत जबरदस्त लड़ाई चालू हो गई।
और कोनन कैसे न कैसे उस सांप को खत्म करने में कामयाब रहा। और इधर दूसरी तरफ जैसे ही रेक्सोर को उसके बारे में पता चला तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया और तुरंत ही उसने अपने सैनिकों को कोनन और कोनन के साथियों के पीछे भेज दिया और सही समय पर वो तीनों वहां से भागने में कामयाब हो गए। और ये कारनामा करने के बाद उन्होंने एक शानदार जश्न भी बनाया, जिस जश्न में वलेरिया और कोनन एक दूसरे के इतने पास आ गए थे क्या कुछ पूछो मत। और कोनन ने वो खास रोबी लेरिया को तोहफे में दे दिया। और अगली सुबह को कुछ सिपाही वहाँ पर आते हैं और इन तीनों को उठाकर अपने राजा के पास ले जाते हैं। और जैसे ही उन तीनों को वहाँ पर ले जाते हैं तो वो राजा बताता है कि टावर ऑफ स्नेक की चोरी तुमने ही की है। और राजा की बात सुनकर ये तीनों बहुत ज्यादा डर गए थे। और राजा ने ये देखते हुए बताया कि उसके सिपाही के लिए और उसके सैनिकों के लिए उसके अंदर कोई भी हमदर्दी नहीं है, क्योंकि उसकी खुद की बेटी इस अजीब से धर्म का हिस्सा बन गई थी, जिसके चलते अब वो डूम नाम के एक आदमी की कट्टर भक्त बन चुकी थी। अब वो ऐसी जगह पर जा रही थी जिसका नाम टेम्पल और बट था, जहाँ पर वो डूम से शादी करने वाली थी। और राजा चाहता था कि उसके आदमी उसकी बेटी को यहाँ से बचाने की मदद करें और इसके बदले कोनन को बहुत सारा पैसा देने के लिए तैयार था। और जैसे ही थोड़ी देर बाद जब वलेरिया और कोनन एक साथ दोनों समय बिता रहे थे तो लेरिया ने अपने प्यार का इजहार करते हुए तो उसने कोनन को बताया कि राजा की मुसीबत में हम नहीं पड़ना चाहते। उसका दिल तो कोनन के साथ मजे करने के लिए, यहाँ तक कि उसके साथ लाइफ बिताने के लिए करता है। और कोनन ने उसकी बातों में हामी हम तो भर दी थी, लेकिन कोनन अभी भी अपने दिल में डूम से बदला लेने के लिए चाहता था। और अगली सुबह को उठकर चुपचाप उस टेम्पल ऑफ बट के लिए निकल गया था। और कोनन कुछ देर बाद ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहाँ पर कुछ प्राचीन पत्थर रखे हुए थे और उनकी रखवाली करने के लिए अकीरा नाम का एक आदमी था जो कि एक जादूगर भी था। और उन दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी कि वो पूरी रात को आपस में बातें करते करते गुजार देते हैं। जहाँ पर कोनन ने अकीरा को अपने मकसद के बारे में बताया तो अकीरा ने हंसते हुए कहा कि डूम एक बहुत बड़ा शक्तिशाली इंसान है। और अगली सुबह को फिर से कोनन अपने सफर के लिए निकल पड़ा और थोड़ी देर बाद ही टेम्पल और सेट के बाहर पहुंचकर और वहाँ पर मौजूद एक आदमी को मारने के बाद कोनन ने उसके कपड़े पहन लिए, जिन्हें पहनकर वो अंदर घुस गया। और थोड़ी देर बाद उसके पास चलते हुए आदमी को उसका चुराया हुआ नेकलेस मिल गया था, जिसके बाद कोनन को मारते हुए डूम के पास ले जाया गया, जहाँ डूम ने पावर ऑफ स्नेक की चोरी करते हुए और उसके एक खास सांप को मारने के लिए कोनन पर बहुत ज्यादा गुस्सा जाहिर किया। और कोनन ने भी अपने माता पिता की हत्या के इल्जाम डूम के ऊपर लगाया। और डूम कहता है कि मुझे तो इतनी पुरानी बात याद ही नहीं है। और डूम ने अपने आदमियों से कहकर कोनन को एक पेड़ से बंधवा दिया, जहाँ पर कोनन को एक पेड़ से बांधकर वहाँ पर अकेला छोड़ दिया। और आखिरकार कोनन को भी विश्वास हो गया था कि उसकी मौत भी अब इसी पेड़ पर होने वाली है। और आखिरकार कुछ साल बाद सोमोटाई ने कोनन को एक पेड़ से बंधा हुआ बेहोश पाया। और इसके थोड़ी देर बाद वलेरिया भी वहाँ पर पहुँच गई और चुपके से उसे वहाँ से छुड़ाने के बाद वो सीधा अखीरो के यहाँ पहुँच गए। लेकिन तब तक कोनन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वलेरिया ने कहा कि कोनन को कैसे न कैसे करके बचा लो, और हाँ, यहाँ तक चाहे आत्मा को भी बुलाना पड़े, जिसके बदले ये बहुत भारी कीमत चुकाने वाले थे। और इधर वलेरिया अपने प्यार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। और इसके कई दिनों तक अखीरो ने कोनन की बहुत ज्यादा मदद की और साथ ही कोनन की बॉडी पर कई सारे मंत्र भी लिखे थे। और इतनी कोशिश करने के बाद आखिरकार कोनन को होश आ ही गया। और कोनन को जिंदा देखने के बाद वलेरिया बहुत ज्यादा खुश थी और वलेरिया ने इमोशनल होते हुए कहा कि किसी भी हालत में वो उसका साथ नहीं छोड़ेगी, चाहे तो उसे नर्क की गहराइयों से क्यों न वापस आना पड़े। और इसके बाद इन तीनों ने टेम्पल ऑफ स्नेक में जाकर राजकुमारी को बचाने का फैसला किया, जिसके बाद वो डूम के सिपाहियों की तरह भेष बनाकर वो वहाँ से निकल पड़े। और वो तीनों पीछे के दरवाजे से घुसकर सिपाहियों को मारना चालू कर दिया। और थोड़ा सा अंदर जाते ही उनकी नजर एक कमरे पर पड़ी जहाँ पर लीडर्स लोगों को मार कर खाते थे। और आखिरकार वो यास्मीन के कमरे में पहुंच गए और यास्मीन उस टाइम डूम के पैरों में बैठी हुई थी। और आखिरकार डूम ने अपनी असलियत भी बताई। और दोस्तों, यहाँ पर खुलासा होता है कि डूम कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो एक इच्छाधारी खतरनाक सांप था। और उसने ये चीज साबित करने के लिए उसने अपना रूप बदल कर भी दिखाया। और इन तीनों ने वहाँ पर मौजूद सिपाहियों को मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये तीनों यास्मीन को लेकर वहाँ से भाग गए। और थोड़ी सी दूर जाने के बाद डूम ने उन्हें फिर से पकड़ लिया। और इस बार डूम ने एक जिंदा सांप से तीर बने हुए जो कि सीधा जाकर वलेरिया को लगा। और इसके बाद कोनन और समोटाई ने वलेरिया को घोड़े पे से उतारकर उसे बचाने की कोशिश की, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। और जाते जाते वलेरिया ने कोनन से कहा कि उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी भी दे दी, जो कि उसने अब पूरा कर दिया है। और इस बार कोनन ने पूरे रस और रिवाज से वलेरिया का अंतिम संस्कार किया। और पास में ही बेटी यास्मीन ने उसे बेवकूफ बताते हुए कहा कि डूम इस आग को देखकर यहाँ पर आ ही जाएगा।
जिससे कोनन ने जवाब दिया कि मैं यही तो चाहता हूँ। जिसके बाद कोनन और सामुटाई उस हमले से बचने के लिए तैयारी कर रहे थे और जिसके थोड़ी देर बाद कोनन और सामुटाई पर डूम ने अपने साथियों के साथ उन पर हमला कर दिया और इन दोनों के बिछाए हुए जाल से ये सभी सैनिक मारे गए। लेकिन रेक्सॉन कोनन के ऊपर बहुत ज्यादा हावी पड़ रहा था और जैसे ही रेक्सॉन कोनन को वहाँ पर मारने वाला था तो वेलेरिया अपने वादे के मुताबिक वहाँ पर मौजूद हो गई थी और उसने रेक्सॉन के हमले से अपने मुताबिक रोक दिया और कोनन ने इस चीज का फायदा उठाकर उसने उसे वहीं पर तबाह कर दिया। और यहाँ पर सारे सैनिक मरने के बाद डूम ने रानी को मारने का फैसला किया और यास्मीन उसे अपना प्यार बताते हुए अपनी जान की भीख मांग रही थी। लेकिन डूम को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था और उसने एक सांप से बना हुआ तीर यास्मीन की तरफ को छोड़ दिया। लेकिन कोनन ने ऐन वक्त पर रानी को आकर बचा लिया और डूम ने वहाँ पर कुछ भी न देखते हुए अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गया। और डूम ने अपने स्थान पर आकर उसने अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी पूजा करी और उधर कोनन यास्मीन की मदद से फिर से मंदिर में घुस गया था और वहाँ पर कोनन को देखकर डूम ने उसका फिर से स्वागत किया और साथ ही डूम ने उसे अपना बेटा कहकर बुलाया क्योंकि साथ ही डूम ने उसे अपनी जिंदगी जीने का लक्ष्य दिया था। और डूम ने कोनन को अपने बस में करने की कोशिश की जिसमें वो थोड़ी देर के लिए उसमें कामयाब हो गया और इसके थोड़ी बाद कोनन फिर से वापस अपनी होश में आया और उसने डूम का सर धड़ से अलग कर उसके शिष्य के पैरों में डाल दिया और सभी लोग ये मंजर देखकर बहुत ज्यादा डर गए और सभी वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और कोनन ने उस मंदिर में आग लगाकर यास्मीन को अपने पिता के पास वापस भेज दिया। और दोस्तों ये मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।